मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जो अप्रैल मई जून के महीने में तापमान जब बहुत ज़्यादा होता है और हमारे खेत में उस समय फसल भी नहीं है, खेत खाली पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे खेत की मिट्टी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। खेत की उर्वरा शक्ति कम होती है जिसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, उसमें कमी आती है। इस कारण से जो हम अगली फसल बोते हैं उसका हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है और हर साल अगर यही स्थिति रहती है तो खेत की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कैसे खाली खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है जब तापमान बहुत ज़्यादा है, आज मैं इसी बात पर डिस्कस करूंगा। देखिए, जो खेत में जीवांश पदार्थ हैं जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनको जो डिकम्पोजिशन जो काम होता है करने का, मतलब इसको तोड़ने का, जीवांश पदार्थ से जो टूटते हैं जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। जब तापमान बढ़ने लगता है तो इन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी बढ़ने लगती है, तो इनकी एक्टिविटी क्या होती है, तेज होने लगती है। तो अब जैसे कि 15 सेंटीमीटर की गहराई है या 20 सेंटीमीटर की गहराई है हमारी मिट्टी के, 25 सेंटीमीटर है, जो भी है, वहां उसमें जीवांश पदार्थ है और नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है और पूरी ही मिट्टी में सूक्ष्म जीव है। अब जब तापमान बढ़ेगा, नीचे तक तापमान जाएगा, तो नीचे वाले सूक्ष्म जीव भी सक्रिय होने लगेंगे। तो पूरी जो मिट्टी है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें माइक्रोब्स की एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी और वो अपघटन जल्दी करना शुरू कर देंगे जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो उसके अंदर पहले से ही जो हमारा जीवांश पदार्थ था, ऑर्गेनिक मैटर था, वो जल्दी टूटने लगेगा। तो जल्दी टूटेगा तो वहाँ हमारे जो खेत की जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होने लगेगा। यही कारण होता है कि गर्मियों में हमारे खेत में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जिसे हम जीवांश कहते हैं वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला प्रभाव यही होता है कि जीवांश में जो हमारी मिट्टी के जो जीवांश पदार्थ हैं जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं या ओएम कहते हैं, वो कम होते हैं, कम होने लगते हैं। तो ये एक बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जो भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एट्रोमाइसिटिस है, ये इनकी एक्टिविटी तेज होती है और जल्दी जल्दी ये इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। इनको रेट बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर पहले से पड़ा है, जो खेत में हमने डाला था पहले से पिछली फसल में, वो जल्दी खत्म होकर के वातावरण में CO2 के रूप में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और ये इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके वातावरण में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा क्या होता है कि ये मान लीजिए मिट्टी और जो भी हमारी मिट्टी की गहराई है नीचे तक, ये मिट्टी पूरी गर्म होगी। अब क्या होगा, नीचे का जो पानी है, जब मिट्टी गर्म होगी तो पानी नीचे से ऊपर आएगा और ये ट्रांसपिरेशन से ऊपर उड़ जाएगा जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तभी मिट्टी सूखती है, क्योंकि वाष्पीकरण तेज होने लगता है। अब इस जो पानी के साथ जो नीचे साल्ट है, अगर हमारी जमीन में साल्ट है पहले से और वो नीचे की तरफ है, तो ये साल्ट कहाँ आने लगेगा, सब ऊपर आने लगेगा, ऊपर आकर के जम जाता है। तो आप देखेंगे सफेद लेयर मिट्टी की जमने लगती है गर्मियों में मिट्टी के ऊपर। तो ये पानी के साथ जितना नीचे साल्ट है सब ऊपर आकर के जमता है और ये एक सफेद आप देखेंगे परत जमेगी, सफेद परत बनती है। ये साल्ट जो नीचे थे वो सब ऊपर आने लगेंगे। तो हमारी भूमि की जो नीचे के साल्ट जो भी रूट जोन में नहीं थे, जड़ में नहीं आ रहे थे, अब वो जड़ के साथ आने लगेंगे। शुरू से ही पौधे जहां बीज बोएंगे सब साल्ट यहाँ पे आकर के ऊपर की सतह में जमा होने लगेगा, ऊपर भी आ जाएगा और ये जो जो नीचे था वो ऊपर की परत में आ जाएगा। अब यहीं पर हम बीज बोते हैं, यहीं से जड़ें निकलती हैं, तो फसल की शुरुआती अवस्था फिर बहुत खराब हो जाती है। साल्ट एक्युमुलेशन होता है, लवणता बढ़ने लगती है, कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा ये होता है कि चूंकि देखिए जीवांश पदार्थ खत्म हो रहे हैं और जीवांश पदार्थ के कारण ही मिट्टी के कण आपस में बंधे रहते हैं, तो मृदा संरचना बड़ी अच्छी बनी रहती है जीवांश पदार्थों के कारण। तो उसके अंदर वायु संचार बहुत अच्छा रहता है, जल संचार, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, मृदा अपरदन नहीं होता है क्योंकि कण आपस में जुड़े हैं। तो जो जब जब जीवांश पदार्थ खत्म होता है और ये साल्ट भी मलने लगे, इकट्ठे होने लगे हैं, तो मृदा संरचना जो है, हमारी सॉइल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो खराब हो जाता है। और जब मृदा संरचना खराब होने लगती है तो मिट्टी की वायु को रोकने की क्षमता या पानी को रोकने की क्षमता वो खराब हो जाती है और मिट्टी के कण आपस में बंधे नहीं रहते और इस कारण से मृदा अपरदन ज्यादा होता है। हवा चलने पे मिट्टी उड़ने लगेगी, बारिश होगी तो मिट्टी उसके साथ ज्यादा बहेगी, तो मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। तो ये तीन बहुत बड़े नुकसान होते हैं जब बहुत तेज गर्मी हो और हमारी जमीन खुली है, जीवांश पदार्थ में कमी आएगी, लवणता बढ़ेगी, मृदा संरचना खराब होगी। इस कारण से हमारी जो मिट्टी की क्वालिटी है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी, वो सारी की सारी कम हो जाएगी। इसलिए अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी को खुला नहीं छोड़ना है,
उसके ऊपर कोई कवर, जैसे कि जो हमारे पेड़ पौधों के जो हमारे पिछली फसल के अवशेष उसको बना के रखना चाहिए, या कवर क्रॉपिंग करके रखनी चाहिए, या कोई फसल उगा के रखनी चाहिए, भले ही छोटी सी उगे। आप ढैंचा ले सकते हैं हरी खाद के लिए, या दूसरी फसल ले सकते हैं। अगर कोई भी फसल नहीं ले रहे हैं तो जो पिछले फसल के डंठल हैं, पत्तियां हैं, वो मिट्टी के ऊपर बना करके रखें, ताकि मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म ना हो। जब मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी तो ये सारे प्रोसेस कम होंगे और मिट्टी की हमारी दशा अच्छी बनी रहेगी। तो इसलिए गर्मी के दिनों में मिट्टी को बिल्कुल खुला ना छोड़ें, उसके ऊपर कोई ना कोई कवर रखें। तो कवर क्रॉपिंग की जाती है, मतलब कोई आप लेग्यूम फसल उगा लीजिए, दलहनी फसल उगा लीजिए, मूंग उड़द इस तरह की फसल ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं। जहाँ पानी अच्छा है वहाँ ढैंचे की आप हरी खाद ले सकते हैं, जिसे हम सेसबेनिया कहते हैं। उससे मृदा उर्वरता भी बढ़ती है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मिट्टी को खुला नहीं छोड़ के रखना चाहिए। इससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होगी, जिसका हमें पता नहीं चलेगा, और फिर हमारा फसल उत्पादन अच्छा नहीं होता। फिर हम खाद पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता है, खेती का खर्चा बढ़ता है, मिट्टी खराब होती चली जाती है और हमको नुकसान होता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हाई टेम्परेचर से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, क्वालिटी है, दोनों खराब होती है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।